दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि 4 सितंबर 2024 यानी बुधवार के दिन भाद्रपद माह की प्रतिपदा तिथि पड़ रही है। दोस्तों ये जो बुधवार है भाद्रपद महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा बुधवार है, क्योंकि इस बुधवार के दिन प्रतिपदा तिथि पड़ रही है और इस दिन किया गया 5 हरे मूंग वाला उपाय कभी विफल नहीं जाता है। और आप सभी लोग जानते हैं कि जो 4 माह होते हैं ये भोलेनाथ को बहुत अधिक प्रिय होते हैं, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों आप सभी लोग जानते हो कि बुधवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह हरे मूंग के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों इस बुधवार के दिन आप लोगों को इस 5 हरे मूंग वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया हो, उन्होंने किसी भी दिन इस हरे मूंग वाले उपाय को भी ना किया हो। पर दोस्तों आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 4 सितंबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस भाद्रपद महीने के बुधवार प्रतिपदा तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका न जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। ये इस भाद्रपद महीने के बुधवार के दिन यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है वो भाद्रपद महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण ही नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर हमने इस 5 हरे मूंग के दाने वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। फल बहुत जल्दी मिलता है क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए उपाय के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह वाला उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आपको आगे वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप कर देना। दोस्तों इस 5 हरे मूंग के दाने वाले उपाय को हमें इस बुधवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेंगे भाई उसको 5 हरे मूंग के दाने वाले उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक हरे मूंग के दाने का भी बहुत अधिक और बहुत बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 5 हरे मूंग के दाने की तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है ये बुधवार प्रतिपदा का। तो अब दोस्तों इस 5 हरे मूंग के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती उन माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। दोस्तों अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को करवा सकते हो। अगर किसी सदस्य की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई
दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए करना चाहता है, इस वाले उपाय को वह खुद अपने लिए कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि आपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और वह पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित न हो तो यह वाला उपाय ना कर पा रही हूँ तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 5 हरे मूंग के दाने वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब दोस्तों इस 5 हरे मूंग के दाने वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर है? देखो हमें शिवलिंग के पास में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं इस 5 हरे मूंग वाले उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है? तो देखिए इस बुधवार के दिन किए जाने वाला ये एक 5 हरे मूंग वाला उपाय जो है यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय करें, इस 5 हरे मूंग वाले उपाय को कर ले। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ तो आपको कहीं काम से जाना है और किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई प्रदोष काल का समय भी बहुत लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे का समय होता है, ताकि हमें इस उपाय के लिए जो है करने का पता लग जाए। तो हम आपको बता दें प्रदोष काल का जो समय होता है शाम का समय वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच। इस समय के बीच में आप उपाय को करोगे तो आपको उस उपाय का करने का ज़रूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में आप लोग इस उपाय को कर सकते हो। तो देखिए बुधवार के दिन पर भगवान गणेश का पूजन किया जाता है, साथ ही साथ बुध का दिन भी पड़ रहा गया है। तो ऐसा समझ लीजिए आपके जीवन में धन भी आएगा, सुख भी आएगा, धन बढ़ेगा भी और साथ ही साथ आपके जीवन में सारे संकटों को गणेश जी दूर कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले उपाय की। और इस उपाय को करने से आपकी कोई भी ऐसी इच्छा है, कोई विश है तो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रही है, बाकी बड़ी से बड़ी विश और मनोकामना भी पूरी हो जाती। चलिए बढ़ते हैं उपाय की ओर। देखो यह उपाय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। देखिए इस उपाय के लिए आपको मात्र 5 हरे मूंग के दाने लेने हैं। देखिए प्रतिपदा तिथि है और ये बुधवार के दिन पड़ रही है, इसलिए आपको 5 हरे मूंग के दाने लेने हैं। 5 हरे मूंग के दाने आपको साबुत लेने हैं, खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखें। और इसके साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर में शुद्ध जल ले लेना है। अब दोस्तों इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको सीधा पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। देखिए इस उपाय को भी आप सुबह भी कर सकते हो और शाम के समय भी कर सकते हो। देखिए भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचने के बाद आपके पास में जो 5 हरे मूंग है उनमें से पहला जो हरा मूंग है आपको शिव जी की शिवलिंग के सामने जो नंदी बाबा महाराज होते हैं और उनका जो पैर उठा हुआ होता है वहां पर आपको पहला हरा मूंग समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। फिर आपको दूसरा हरा मूंग लेना है और शिवलिंग पर जो श्री गणेश जी वाला स्थान होता है वहां पर आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है, यानी कि शिवलिंग की दूसरी तरफ आपको यह हरा मूंग समर्पित कर देना है। और फिर आपको ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर लेना है। तीसरा हरा मूंग का दाना आपको भगवान शिव की सबसे प्रिय पुत्री माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित करना होगा। शिवलिंग की जो जलाधारी होती है जहाँ से जल बह करके आता है उसी जलाधारी के बीचों बीच में कहीं कहीं उठी हुई लाइन होती है सांप की आकृति, वहीं पर आपको ये तीसरा हरा मूंग समर्पित कर देना और इसके बाद में इस मंत्र का जाप कर लेना। अब दोस्तों जो चौथा हरा मूंग है उसे आपको भगवान कार्तिकेय जी का जो स्थान होता है शिवलिंग पर वहां पर आपको ये चौथा हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है। अब दोस्तों जो आपके पास पांचवा और अंतिम हरा मूंग बचा हुआ है उसे आपको उस जल पात्र के अंदर डाल देना है और इस हरे मूंग को से युक्त जल से आपको भगवान
शिव के शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। और उसके बाद में भगवान शिव की शिवलिंग के सामने बैठकर अपनी वह मनोकामना बोलना है। जिस मनोकामना के लिए आप लोग यह वाला उपाय कर रहे हो, भगवान शिव जी आपकी मनोकामना को जरूर पूरा कर देंगे।